हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ गद्य और पद्य। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी पेडागॉजी का। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी भी उचित स्थान नहीं मिला है। जहां मिला भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसमें शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम के करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों का महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो हमने अभी इस अनुच्छेद को पढ़ा और समझा। आई होप अगर आपने ध्यान से सुना भी होगा तो भी आपको ये इजीली समझ में आया होगा। नहीं तो आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ करके अब जो इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर? तो हमने जो ये पढ़ा, हमें पढ़ने के बाद जो समझ में आया वो यही है कि इस पे जो विकास जो सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है वो है कला प्रवृत्ति पर। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट है कि कला प्रवृत्ति पर सर्वाधिक ध्यान देने की हमें जरूरत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय डैश तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है? तो इसमें जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है ए। क्या है? ये सब तर्क प्रधान है। आप अनुच्छेद को जो दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि विध्वंस के राह पर है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, समाज में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। फोर्थ नंबर देखते हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। किसका रास्ता अपना रही है? तो
पतन का रास्ता अपना रहे, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं फिफ्थ पे, इनमें से कौन सा शब्द की समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। अगर आपने अनुच्छेद को पढ़ा होगा तो आपको ये तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लगेगा। ओके, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आ जाएगा। फिर है 6 नंबर, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। यहां आपका ग्रामर आ गया, इसमें जो भी है ये आपका निपात है। अब निपात क्या होता है? किसी भी बात पे अतिरिक्त जोर देने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो निपात होता है। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं तो उस पे बातों पे जोर देने के लिए हम कोई ऐसा शब्द यूज करेंगे, वही निपात है। जैसे कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, ये क्या कर रहा है, ये अतिरिक्त भार दे रहा है। अगर हम बोलते आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही तो भी सही है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है तो भी क्या है आपका, ये निपात है। जैसे कि तक हो गया, मत हो गया, क्या हो गया, अभी हो गया, भी हो गया, केवल, जी, नहीं, न, ये सब क्या है, ये सब निपात होता है। जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तो इसमें जो ही है वो क्या है, निपात है, ये अतिरिक्त भार दे रहा है, ठीक है। फिर विकसित शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग प्रत्यय। मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड चीजें बताई थी। प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है वो होता है आपका प्रत्यय। तो विकसित में प्रत्यय क्या है, विकसित, इत, इसमें इत प्रत्यय है, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं, दुखद है, ठीक है। इसीलिए बी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। आधुनिक शिक्षा किस विषय को सबसे अधिक महत्व देती है? आप सभी को पता है, विज्ञान को, इसीलिए थर्ड ऑप्शन ये राइट है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका काव्यांश है, पद्य है। इनको हिंदी नहीं समझ में आती, कंप्यूटर महाराज को कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था काव्यांश, जो इनको नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है इसलिए आपको नहीं समझ में आती, इनकी मातृभाषा इंग्लिश है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हीम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्वध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो अभी हमने ये काव्यांश पढ़ा, ये जो है वो हिमालय के ऊपर बात करी गई है। ये आपको बता दें, ये जो काव्यांश है ये रामधारी सिंह दिनकर का है और इन्होंने हिमालय के बारे में यहाँ पे बताया। हिमालय का इन्होंने हिमालय के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे हिम किरीट जो होता है वो बर्फ का मुकुट होता है, कि कैसे वो एक प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करता है, उसके गौरव की बात इन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है। तो अब हम उसको पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिम किरीट का आशय क्या है? हिम मतलब आपको पता है, हिम जो बर्फ होता है, और किरीट मतलब होता है मुकुट, तो बर्फ का मुकुट, तो सेकेंड ऑप्शन
राइट है। ठीक है, नगपति का विग्रह और समास होगा। यहाँ पे समास पूछा है, मतलब ग्रामर पूछा है, तो नगपति का जो समास है वो है, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है सी, नगों का पति, यानी पर्वतों का पति, जिसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किसमें कहा गया है? युग युग अजय निर्वत मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। इसमें जो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, जिसमें यह बताया गया है कि हिमालय जो है वो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ज्वालाओं का ढेर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे जीता ना जा सके, ये सब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। तो इसमें आपका ये सही है। निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सिम शब्द में संधि आपकी है विसर्ग संधि। ठीक है, कैसे? इसका हम संधि विच्छेद करके दिखाते हैं आपको। जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो कैसे करूंगी इसका? निह धन सिम, ये क्या बना? निस्सिम। तो ये क्या है? ये विसर्ग आपका। तो ये क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, आपको संधि का नॉलेज, आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, देखिए ग्रामर में बेसिकली सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दे देता है। तो इतना ग्रामर तो आपने पढ़ा ही होगा, और जब आपने टीचर ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे भी ग्रामर था। ठीक है, प्रतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वो भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है, समाधि में लीन है। ये आपका सही है। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये गद्य और पद्य मैंने आपको समझाया। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको 3 से 4 या 5 नंबर के ग्रामर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। हिंदी या फिर आप इंग्लिश चूज करते हैं लैंग्वेज में, उसमें भी आपको मिलेंगे। तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत डीपली मत पढ़िए क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आता। हाँ, लेकिन आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि कौन सी है, समास क्या है, पर्यायवाची क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। अपना ख्याल रखिए।